नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को प्रकृति के क्लोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगस्त के महीने में मैं आप सभी को 10 ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी जो कि सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और खूबसूरती बिखेरेंगे। आपके गार्डन में वो मुफ्त में आप उसे लगाकर ढेर सारे पौधे तैयार करें, लो बजट गार्डनिंग करें। और अगस्त के महीने में इन कटिंग को लगाने का सही तरीका, उसे रखने का सही तरीका, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी और उसके अपडेट भी साथ के साथ शेयर करते जाऊंगी कुछ पौधों की। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इस मौसम में हम लोग मानसून में जो भी कटिंग लगाते हैं उसकी 100% रिजल्ट हमें मिलने की आशा होती है। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल लेनी है ताकि उसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। तो 50% गार्डन सॉइल, 50% रिवर सैंड में थोड़ी फंगीसाइड मिलाकर अच्छे से पॉट में भरकर कटिंग लगाएंगे तो सालों साल हमारे साथ चलेगी। तो सबसे पहले जो परमानेंट फूलों वाला पौधा आप लोग देख रहे हैं, इसे प्राइड ऑफ इंडिया सावनी या जरूर का पौधा कहते हैं। तो मेरे पास रेड कलर की थी तो मेरे पड़ोस से मैंने ये कटिंग लेकर आई है, व्हाइट कलर की और एक पिंक कलर की। तो बहुत ही खूबसूरत ये कलर मुझे लगा। तो इसकी कटिंग लेते समय जैसे कोई भी पौधा हम लोग लगाते हैं तो अपने हाथों की हथेलियों से हमें माप लेना है। उससे ज़्यादा लंबी कटिंग हमें नहीं होनी से, मतलब 3 इंच से 4 इंच की कटिंग हम लोग लेंगे और पत्तियों को अच्छे से हटाना है, ध्यान से हटाना है। उसके बाद इस तरह की कटिंग हम लोग जब अपनी हथेलियों से माप कर लेते हैं उसके हिलने डुलने के चांसेस कम होते हैं। तिरछी कट देकर उसमें थोड़ी स्क्रैच हम लोग कर देंगे और कटिंग उल्टी नहीं लगानी है, हमें सीधी लगानी है। और इस तरह से हमें अच्छे से उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कर कर टैप टैप कर देना है जिससे कि एयर पॉकेट निकल जाए। तो इसी तरह सारे कटिंग को लगाना है और इसे बहुत ही ऐसे जगह पे हमें रखना है जहाँ हिलने डुलने के चांसेस नहीं हो। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे कटिंग आप लोग हटा लीजिए और कलियों का भी मुंह नहीं करिएगा, कलियों को हटा दीजिएगा जिससे कि वो कटिंग में रूटिंग डेवलपमेंट करने पे इसका जोर रहे, ना कि फूड बनाने में। तो इस तरह से कलियों को हटा दे और फिर कटिंग को लगा देना है और इसे अभी बहुत डैप टैप कर कर अच्छे से दबाना है ताकि एयर पॉकेट हट जाए। और अगर नहीं दबाएंगे तो हिलने डुलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये कनेर का आप लोग देख रहे हैं, ओलिएंडर इसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट शेड्स और कलर्स में आता है। तो मैंने अपने गार्डन से ही एक कटिंग ली है अपने पौधे से। मानसून का समय एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं और पत्तियों को इस तरह से हमें निकाल लेना है, ध्यानपूर्वक हमें निकालना है और एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाना है। कटिंग जितनी सीधी रहेगी उसके सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह से पेंसिल नुमा कटिंग लेकर सारी कटिंग को हमें 1 बाय 1 कर कर लगा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हमें लगाना है जिससे कि हमारा अगर 1-2 कटिंग सक्सेस नहीं हो तो कुछ कटिंग हमारे हाथों में रहे और हमें सक्सेस ज्यादा मिलने की चांसेस हो। पत्तियां कम से कम रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है जरूर। दोस्तों, किसी भी कटिंग की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कटिंग की मोटाई कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसमें पत्तियां कितनी हैं। तो इन सब बातों को हमें जरूर ध्यान रखना है। ऊपर की टिप में हम लोग फंगीसाइड लगा देंगे और नीचे एलोवेरा जेल या कोई भी रूटिंग हार्मोन हम लोग लगा लेंगे जिससे कटिंग की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। फंगस वगैरह नहीं लगता है तो एलोवेरा जेल तो सबके पास होता ही है, तो उसमें कोट जरूर हमें करना है। वरना आप नहीं भी कुछ लगाते हैं तो भी कटिंग अच्छे से ग्रो जरूर हो जाती है, लेकिन हमें अपने कटिंग को 100% लेना है। तो दोस्तों, कटिंग को थोड़ी तिरछी करते हुए हमें लगाना है ताकि उसकी सक्सेस रेट मिले और लगाने के बाद उसे अच्छे से दबाना है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही शुभ पौधा पारिजात हरसिंगार का देख रहे हैं। इसकी फूलों की खूबसूरती के साथ साथ इसमें बहुत ही सुंदर भीनी भीनी सी खुशबू आती है और इसके जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे हैं। तो अपने गार्डन से ही एक कटिंग मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमें ग्रीन और ब्राउन पार्ट वाला कटिंग हमें लेना है और 5 इंच की कटिंग नहीं लेनी है, 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। नहीं होता है आप लोगों को अंदाज इंचेस का तो आप अपनी हथेलियों से मापकर कटिंग की अंदाज लगा सकते हैं। तो इस तरह से तिरछी कट कर कर एलोवेरा जेल जरूर लगा दें और एक अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल में इस कटिंग को हमें लगाकर उसको फिंगर से दबाकर अच्छे से टैप टैप कर देना है। तो ये एक ही कटिंग में लगा रही हूँ डिस्पोजेबल में और इस तरह से देखिए अच्छे से दबाना है जिससे कि इसमें एयर पॉकेट नहीं रहे और कटिंग हिलने के चांसेस कम हो। तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों को शो करती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने 2 कटिंग लगाई थी जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है।
नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत फूलों का पौधा, इसे मुसांडा कहते हैं। कई सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। इसकी टोपियारी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो एक फ्रेंड के यहाँ से मुझे इसकी एक बहुत ही मोटी सी कटिंग मिल गई है, जो कि पेंसिल नुमा है, जो आइडियल होता है। तो इस तरह से एक शार्प कट हमें देना है और हथेलियों की सहायता से माप लेना है। इससे ज़्यादा लंबाई हमें कटिंग की नहीं रखनी, ठीक नोट पार्ट के नीचे से कट करना है और ऊपर की एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाकर शार्प कट हमें देना है। तो ये नोट पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, उसके इतने नीचे से नहीं, ठीक उसके ऊपर से ही हमें कट मार्क देना है, जिससे कि हमें नेक्स्ट कटिंग बनाने में आराम हो। और देखिए, इस तरह से स्क्रैच जरूर कर लेना है, क्योंकि ये हार्डवुड है। तो ऐसे स्क्रैच हम लोग कर लेते हैं तो उसमें रूटिंग होने की संभावना अधिक हो जाती है, और एक तो आप कटिंग को अच्छे से पहचान पाएंगे। तो पत्तियां देखिए, जिस तरह से मैंने छोड़ी है उसी तरह आपको भी छोड़ना है। इसी तरह तिरछी कट, शार्प कट देना है और पत्ती को ऐसे खींच कर, नोच कर नहीं हटाना है, ध्यानपूर्वक धीरे से हटाना है। और नहीं हो तो प्रूनर सेटर की मदद से एक्स्ट्रा पत्तियों को हमें रिमूव कर देना है। कटिंग पे जितनी कम पत्तियां रहेंगी उतनी जल्दी रूटिंग होंगे। और एलोवेरा तो जरूर ही लगाना है, जिससे फंगस क्रिएट नहीं हो। उसके बाद थोड़ा तिरछा करके हमें कटिंग को लगाना है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ती है तो रूटिंग डेवलप होने में मदद मिलता है। इस तरह से टैप टैप कर कर एयर पॉकेट हटाना है, क्योंकि इस समय अगर हिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में हिलने से कटिंग खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है, फंगस लग जाता है हवा लगने से। तो अच्छे से टैप टैप करके फिंगर से दबाना है। नेक्स्ट दोस्तों, रोड साइड से मैं ये व्हाइट बोगेनविलिया की कटिंग लेकर आई हूँ, जिसकी मुझे बहुत ही दिनों से डिजायर लिस्ट में थी व्हाइट बोगेनविलिया। तो मुफ्त में इस तरह से आप भी कहीं सारे पार्क से, रोड साइड से, फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लेकर आए। और कटिंग की जो साइडों से ब्रांचेस निकली हुई है उसको रिमूव करना है। इन कांटों से भी सावधान रहिएगा दोस्तों, और एक्स्ट्रा ब्रांचेस हटाकर सीधी कटिंग हमें लेनी है, जो कि सीधी कटिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस होते हैं। तो मुफ्त में अगर हम लोग अपने गार्डन क्रिएट करें तो उसमें कौन सी बुराई है। तो इस तरह से सारे पत्तियों को रिमूव करना है, कांटों को भी रिमूव करना है। 2 से 3 नोट मिट्टी के नीचे चली जानी चाहिए। तो इस तरह से आप कटिंग को रेडी करते जाएं, कांटों को हटाते जाएं, पत्तियों को धीरे से रिमूव करते जाएं। और एलोवेरा जेल में कोट करने के बाद इसको अच्छे से इसमें एलोवेरा जेल को लगाइएगा, जिससे कि फंगस नहीं लगे। और इसे थोड़ी तिरछी करें और तिरछी कर कर डाल दें। और कांटों से सावधान रहिएगा, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो कांटों को जितना मिट्टी के नीचे डालना है उतने कांटों को मैंने हटा दिए। और ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से स्क्रैच है, तो इसको भी मैं लगा दूंगी। इसको भी सक्सेस मिलने के चांसेस जरूर ही होंगे, तो इसकी अपडेट जल्द शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने सारे कटिंग को लगा डाली है दोस्तों। तो हो गई तुरंत कटिंग रेडी। और कुछ दिनों पहले मैंने बोगनवेल की एक कटिंग लगाई थी, तो देखिए इसमें पत्तियां भी निकल गई हैं और बारिशी मानसून में इस तरह से घास फूस भी निकल गए। इसका मतलब यही है दिखाने का कि देखिए मैंने कटिंग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किए, घास फूस उग रहे उसको उगने दिया। अब जाके मैं हटा रही हूँ, लेकिन अभी भी नहीं हटाना है। नेक्स्ट दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत नीलमणि का फूल या थम्बर्जिया इसके नाम से जाना जाता है, काफ़ी खूबसूरत है। तो एक फ्रेंड के यहाँ से मुझे इसकी कुछ कटिंग मिली है। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है दोस्तों। इसे बेल के जैसा भी रख सकते हैं और झाड़ी नुमा भी रख सकते हैं। तो ये कटिंग में मुझे मिली तो मैं लेकर आई हूँ। तो इसकी कटिंग लगाने का बस बहुत ही हार्डी पौधा होता है, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है मानसून के समय में। अदर सीजन में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो हो सके आप लोगों को इसकी रिजल्ट अच्छा ना मिले, लेकिन मानसून में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। मुझे मिली है, इसकी अपडेट भी आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इस तरह से कटिंग को आप हथेलियों से माप कर ऊपर से सारी पत्तियों को हटाते हुए 45 डिग्री एंगल पे कट मार्क जरूर दे दीजिएगा। और ज़्यादा लंबी कटिंग हमें नहीं रखनी है। ठीक देखिए, दोनों नोट के बीच से मैंने कट मार्क लगाई है और 2 कटिंग मैंने रेडी कर ली है। सावधानी पूर्वक सारी पत्तियों को रिमूव करना है, टिश्यू डैमेज मत करिएगा। अगर आप न्यू बिगनर हैं तो कटिंग को लगाते समय और भी केयरफुल रहें। और ढेर सारी कटिंग 4, 5, 6, 7 जितनी मिल सके उतनी ज़्यादा कटिंग लगाना है। और अच्छी पॉटिंग मीडिया में इसे लगाइएगा और इसे एक साइड वाले जगह पे रख दीजिएगा, गार्डन के किसी कॉर्नर में। और सारे कटिंग को तिरछी करके लगाते जाएँ, जिससे कि कटिंग की सक्सेस रेट बढ़े। या एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा दे। तो सारी कटिंग लगने के बाद मैं चलिए आपको अपडेट भी दिखाती हूँ। तो देखिए, रूट तो निकाल कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी रूटें उतनी बनी नहीं है। ऊपर की आपको ग्रोथ देखकर ही समझ में आ रहा होगा, नई नई पत्तियों का ग्रोथ हो गया। कुछ जो पतली टहनियाँ थी देखिए इनमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही हैं। और जो मोटी कटिंग थी उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह आप भी ढेर सारी कटिंग लगाएं।
नेक्स्ट दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत बॉटल ब्रश फ्लावर आप देख रहे हैं। इसकी बोनसाई भी बनाई जाती है। कुदरत ने इसे कमाल का शेप दिया है, ऐसा लगे कि बॉटल धोने वाला ब्रश हो। इसे अगर ज़मीन में लगाया जाए तो ये ट्री जैसा बन जाता है और इसके फूल जब स्पेंट होते हैं तो इसमें सीड्स भी बनते हैं। इसे सीड्स के जरिए भी लगाया जाता है, लेकिन उसमें फूल आने में देर हो जाएगी। तो इसकी कटिंग मुझे मिल गई है। तो कटिंग से लगाने के बाद इसमें फूल तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर की पत्तियों को हटाना है और कटिंग को ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से शार्प कट दीजिएगा और बीजों को हटा लीजिएगा और टिप की कटिंग इसकी लग जाएगी आसानी से। तो मेरी भी अब ये एक्टिव हो चली है कटिंग। तो इसमें 10 से 15 दिनों में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पत्तियों को हटाते हुए एलोवेरा जेल में अच्छे से कोट करने के बाद इसे अच्छी सी पॉटिंग मीडिया में लगा देना है और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइएगा, 6-7, और तिरछी करते हुए हल्की सी उसे मिट्टी में दबाते जाइए। 1 बाय 1 करके सारे कटिंग आप रेडी करें लगाकर। और इस तरह से मैंने भी सारे कटिंग को रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल में लगाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग लग गई है, बेहद ही आसान होती है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मोतिया यानी मोगरा बिग साइज के मल्टी पेटल वाले ये मोगरा की कटिंग मुझे मिली है। तो इसकी पेंसिल नुमा हमें ग्रीन और ब्राउन जहाँ पे स्टार्ट होता है वही कटिंग हमें लेनी है और नोट पार्ट एरिया से ठीक नीचे उसकी कटिंग हमें करनी है और सारे पत्तियों को रिमूव करना है। आप जितनी ज़्यादा पत्तियां रखेंगे कटिंग की ग्रो होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो इस तरह से नोट पार्ट एरिया क्लियर होना चाहिए। जहाँ से पत्तियां निकलती है उसको ही नोट पार्ट एरिया कहा जाता है। एलोवेरा जेल लगाने से फंगस नहीं लगता, ये कई बार मैं कह चुकी हूँ, या रूटिंग हार्मोन लगा ले। तो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं, मुफ्त में ढेर सारे पौधे बनाएं। मैंने अपने गार्डन में ढेर सारे मुफ्त के पौधे बना लिए हैं। एक पौधा आप अगर आपको कहीं से मिलता है या कटिंग से तो आप उसे ज़रूर लगा लें। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही बड़ी सी है जास्मीन का आप देख रहे हैं खूबसूरत सा पौधा। इसमें बहुत ही गुच्छों में बंच में भर भर के फूल मिलता है। तो ये कटिंग मुझे एक सोसाइटी से मिली है, एक फ्रेंड के पास से। तो आपको जहाँ से भी कटिंग मिले आप ज़रूर कटिंग लगाने की कोशिश करें। इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होता है। तो इस तरह से ग्रीन और ब्राउन पार्ट वाला पेंसिल नुमा कटिंग हमें लेनी है। बंचेस में भर के इसमें फूल आते हैं। तो इस तरह की कटिंग को हमें लेना है जहाँ ग्रीन और ब्राउन पार्ट शुरू होता है। तो इसे शार्प कट 45 डिग्री एंगल पर ठीक नोड एरिया के नीचे हमें कट मार्क लगाना है और बस आप अपनी हथेलियों से मापें और इसकी जो लंबाई है उसका अंदाज करते जाएं। कलियों और पत्तियों को हटा देना है और इस तरह से ढेर सारे खूब सारे कटिंग हमें 45 डिग्री एंगल को शार्प कट देते हुए हमें लगा लेना है और ढेर सारी कटिंग निकाल लेनी है। उसके बाद जैसा कि आप सारे कटिंग में कोट कर लीजिए एलोवेरा जेल को, यानी कि एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करवाता है। फंगस तो नहीं लगता है, साथ ही इसमें नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, यानी कि जड़ें बनवाने में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो एक एक करके सारी कटिंग को लगाना है। ज़्यादा कटिंग लगाते जाएँ, तिरछी करके कटिंग को लगाते जाएं और अपने गार्डन के ऐसे कॉर्नर पे रखें जहां आवागमन कम हो, जिससे कटिंग हिलने के चांसेस कम होती है। वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया में हमें लगानी है और बार बार कटिंग लगने के बाद उसे चेक नहीं करना है, उसे छूकर नहीं देखना है कटिंग लगी कि नहीं, और लगाने के बाद जरूर कटिंग को दबाना है। नेक्स्ट दोस्तों, ये हाइब्रिड मधुमालती उन्हीं का फूल देख रहे हैं। इसमें खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी जगह के लिए ऐप्ट है जो गमलों में लगाना है। तो हाइब्रिड मधुमालती हमें ज़रूर लगानी चाहिए। हाइब्रिड मधुमालती जो होता है एक निश्चित एरिया पर ही फैलती है। तो इस तरह से देखिए इसमें काफ़ी पास नोड एरिया होता है और हाइब्रिड मधुमालती देसी मधुमालती की तुलना में काफ़ी आसानी से लगता है। तो इसको भी आप बहुत बड़ी कटिंग मत लीजिएगा, सीधी कटिंग का चुनाव करिएगा। नोड पार्ट एरिया को ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के नीचे इसकी चली जानी चाहिए। इस तरह से जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वही नोड एरिया है और बहुत ही नीचे से नहीं रखना है, हमें ठीक नोड पार्ट के नीचे से ही कट मार्क करना है। आधी अधूरी पत्तियों को काट कर आप रख सकते हैं जिससे फूड बनाने में हेल्प हो। एक्स्ट्रा पत्तियों को नहीं रखना है, ऊपर भी सील करना है, नीचे भी एलोवेरा जेल कोट जरूर करना है। तो इस तरह से हमें लंबाई नहीं देनी है, इतना नीचे नहीं छोड़ना है नोट पार्ट के एरिया से जिससे सड़न पैदा होगी। नोट पार्ट के ठीक नीचे से हमें कट करना है, देखिए इस तरह से ध्यान से दोस्तों। और उसके बाद इसकी पत्तियों को हमें एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है सावधानी पूर्वक, इसे नोचना खींचना नहीं है, इस तरह से हमें रिमूव करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, और इस तरह से फिर ऊपरी पत्तियों को भी हटा देना है, कम से कम पत्तियों को रखना है। तो इस तरह से मधुमालती की कटिंग रेडी हो गई है। अब बहुत ही सावधानी से इसमें हमें एलोवेरा जेल में ऊपर नीचे दोनों तरफ कोट कर और सारी कटिंग को लगा डालना है। तो ये देखिए नोट पार्ट 2 एरिया कम से कम मिट्टी के नीचे जरूर जानी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो इस तरह से देखिए एलोवेरा जेल लगने के बाद 2 नोड एरिया मैं मिट्टी के नीचे डाल रही हूँ। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो आए उसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। खूबसूरत फूल हर किसी को पसंद है, तो कटिंग लगाते जाएं, हरियाली फैलाते जाएं दोस्तों।